Hello students, today we are going to read chapter 1 English class 3. The name of the lesson is Sleep. If you don't sleep well at night, how do you feel in the morning? You feel laziness. Sleep plays an important role in being healthy. Getting enough sleep at the right time can help in improving mental and physical health as well as quality of life. The quality of sleep determines how you feel during the time you are awake. स्लीप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बीइंग हेल्दी. हमारे हेल्दी रहने में स्लीप हमारी नींद का बहुत बड़ा रोल होता है. गेटिंग इनफ स्लीप एट द राइट टाइम कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ. पर्याप्त नींद. इनफ मीन्स पर्याप्त, जितनी हमको चाहिए उतनी, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी सही समय पे, एट द राइट टाइम. सही समय पे ली गई पर्याप्त नींद जो होती है वो हमारी मेंटल यानी हमारे दिमाग को अच्छा रखती है और फिज़िकल हेल्थ में यानी हमारी बॉडी को अच्छा रखती है. मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है और उसी तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है. अर्थात इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में अच्छे काम कर सकते हैं, अगर हमारा बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं. द क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटरमाइंस हाउ यू फील ड्यूरिंग द टाइम यू आर अवेक. नींद हमारी पूरी हुई कि नहीं, हमारी नींद अच्छी हुई कि नहीं, ये हमें कब पता चलता है? जब हम सुबह सो कर के उठते हैं. जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अगर हमको बहुत फ्रेश लगता है, इसका मतलब हमारी नींद पूरी हो गई है और हम बिल्कुल ठीक हैं. ड्यूरिंग स्लीप आवर बॉडी वर्क्स टू सपोर्ट हेल्दी ब्रेन फंक्शंस एंड मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ. ड्यूरिंग स्लीप आवर बॉडी वर्क्स टू सपोर्ट हेल्दी ब्रेन फंक्शंस. हमारा ब्रेन पूरा दिन वर्क करता है, थक जाता है, और जब हम नींद लेते हैं तो ब्रेन की थकान यानी हमारे दिमाग की जो थकान है वो कम हो जाती है. हमारे ब्रेन में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनको ठीक होने के लिए हमारी नींद हमको सपोर्ट करती है. एंड मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ. और हमारी बॉडी भी थक जाती है तो उसको भी हमें रेस्ट मिलता है, तो बॉडी के भी फंक्शन अच्छे हो जाते हैं. इस तरह से हमारे ब्रेन के फंक्शंस और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखती है. इन चिल्ड्रन एंड टीन्स. यहाँ पे टीन्स का मतलब है टीनेजर, मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ईयर्स के लोग. तो बच्चों में और टीनेजर्स में स्लीप ऑल्सो सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्लीप सपोर्ट करती किसके लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. मतलब हमारी बॉडी को बढ़ाने में, हमारी हाइट, पर्सनैलिटी को अच्छा रखने में और हमको डेवलप करने में, हमारा माइंड, हमारी बॉडी डेवलप करने में, एक्टिव रखने में हमें हेल्प करती है. स्लीप हेल्प्स इन मेकिंग द ब्रेन वर्क प्रॉपरली. ब्रेन को काम करने में, हमारे दिमाग को काम करने में भी स्लीप बहुत अच्छे से हेल्प करती है. स्टडीज शो दैट अ गुड नाइट स्लीप इम्प्रूव्स लर्निंग. स्टडीज़ बताती है, यानी जो हम सर्वे करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि नाइट को जो अच्छी नींद लेता है उसकी सीखने का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है. उसको सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लर्निंग स्किल्स एंड मेक्स योर ब्रेन वर्क फास्टर. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लर्निंग स्किल्स. जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाती है. एंड मेक्स योर ब्रेन वर्क फास्टर. आपके दिमाग के काम करने की स्पीड को भी बढ़ाती है. नींद जो है हमारे दिमाग के काम करने की स्पीड को बढ़ाती है और हमारी सीखने की जो शक्ति होती है उसको भी बढ़ाती है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी. और इससे कंसंट्रेशन यानी किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना और क्रिएटिविटी और किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से कर सकते ये सोचना, इसको भी इम्प्रूव करती है. और बॉडीज़ इम्यून सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन स्लीप to protect the body against harmful germs. Lack of sleep can weaken the immune system and the body may have trouble fighting even common infections. और बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना के टाइम में आपने इम्यूनिटी का नाम सुना होगा. इम्यून सिस्टम का मतलब वही होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में
हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारी स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब वो होता है जो हमारी बॉडी को हार्मफुल जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। तो नींद जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी सही रखती है। लैक ऑफ स्लीप, लैक का मतलब है कमी। लैक ऑफ स्लीप कैन वीकेन द इम्यून सिस्टम, हमारी नींद की कमी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। एंड द बॉडी में हैव ट्रबल फाइटिंग इवन कॉमन इन्फेक्शंस, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कम होगा तो कॉमन इन्फेक्शन से भी हमारी बॉडी लड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी हमें जब बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाता है। स्लीप हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग आवर हार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, स्लीप हमारे हार्ट को और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हमारे आँखें वगैरह जो सब हैं उनको भी रिपेयर करने में, यानी जो थक जाती हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्गर, ये इट ऑल्सो सपोर्ट्स हेल्दी ग्रोथ, ये हमारी हेल्दी ग्रोथ करती है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, और हमको हमारी बॉडी को डेवलप करना मीन्स जितना हमारे लिए ज़रूरी है उसमें भी हेल्प करती है, उसमें भी साथ देती है और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ स्लीप वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जबकि पर्सन टू पर्सन जो नींद का सिस्टम है वो कम ज़्यादा होता है, किसी को कम नींद लगती है, किसी को ज़्यादा नींद लगती है। लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, लैक ऑफ स्लीप नींद की कमी ऑल्सो इंक्रीजेज बढ़ाती है द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब टू बी फैट, मोटा होना। नींद की कमी बहुत से लोगों को, इन सम पीपल, कुछ लोगों में मोटापा बढ़ाती है, नींद की कमी से बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं। इट कैन अफेक्ट हाउ वेल यू थिंक, रिएक्ट, वर्क, लर्न एंड गेट अलॉन्ग विद अदर्स, यह नींद हमारी इस बात पे इफेक्ट डालती है और किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम किसी की बातों का रिएक्शन होता है, हम किसी की बात को रिएक्ट करते हैं मतलब आंसर देते हैं, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सीखने का तरीका और बहुत सारी चीज़ों पे असर डालती है। पीपल हु स्लीप लेस आर एबल टू डू लेस वर्क, जो लोग कम सोते हैं वो कम काम कर पाते हैं। दे टेक लॉन्गर टू फिनिश टास्क, वो अपने काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लेते हैं। हैव अ स्लोअर रिएक्शन टाइम, और उनके काम करने की जो स्पीड होती है वो भी कम होती है। एंड मेक मोर मिस्टेक्स, और गलतियाँ भी ज़्यादा होती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप ऑब्ज़र्व करना कि आपकी काम करने की स्पीड भी कम होगी और आपसे गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। सम पीपल आरंट अवेयर टू द रिस्क ऑफ स्लीप डिफिशियंसी, बहुत से लोग नींद की जो कमी होती है, डिफिशियंसी कमी, नींद की जो कमी होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट दे मे नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर स्लीप डिफिशियंट, और यहाँ तक कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि उनको नींद की कमी की प्रॉब्लम हो रही है। इवन विद लिमिटेड और पुअर क्वालिटी स्लीप दे मे स्टिल थिंक दैट दे कैन फंक्शन वेल, और यहाँ तक कि लिमिटेड और बहुत ही कम नींद लेना जो होता है उससे उनको जो प्रॉब्लम होती है वो उनको समझ में नहीं आती और उनको तब भी ऐसा ही लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि नींद हमें लेनी चाहिए, ज़्यादा लेनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दिन भर सोते रहें। दिस डज नॉट मीन that we should sleep for more than what is required, इसका मतलब नींद ज़्यादा लेनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नींद लें। ओवर स्लीपिंग कैन बी एज हार्मफुल एज स्लीप डिफिशियंसी, ज़्यादा नींद भी, जैसे नींद की कमी हार्मफुल है वैसे ही ज़्यादा नींद भी हार्मफुल हो सकती है, वो भी हमारे मोटापे को बढ़ाती है और हमको लेजी बनाती है। वी शुड स्लीप वेल एंड फॉर अ ड्यूरेशन that is required to help the body function properly, we should sleep well, हमें अच्छे से सोना चाहिए, and for a duration, समय पर और टाइम पे सोना चाहिए, हमें अच्छे से और समय पे सोना चाहिए। that is required to help the body function properly, क्योंकि वो हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन को, बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये लेसन आपको एक बार और अपने आप रीडिंग करनी है।